गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दंडोत वंदन अनक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु कर ले आप समान। सभी से विनती है कि बहुत प्यार से और ध्यान से सत्संग को सुनो। घीसासन जी की जो आरती है, जिसमें हम आगे बढ़ते हुए आज जो लाइन हमने ली है, अगली लाइन आरती की, स्वामी जी की दया से, उनकी कृपा से, ज्ञान का राख ध्यान की तुरिया, नाम का धागा निश्चय जुड़िया। पुराने समय में साधु संत महापुरुष और ऋषि मुनि जो होते थे, उनका निवास जंगलों में, एकांतवास या भीड़ कम होने के कारण गांव के बाहर भी जंगल जैसा ही, कल्लर जैसा ही होता था। पेड़ ज़्यादा होते थे। संत ज़्यादातर उस वक्त एकांत निवास करते थे, क्योंकि भीड़ ही कम थी, एकांत खुद ही हो गया। अब तो आप केदारनाथ भी जाओगे, वहाँ भी लोगों ने घर बसा रखे। पहाड़ों में भी कुछ छोड़ा नहीं, ऐसी जगह ही कोई बची नहीं है। कैलाश तक ये जनरेशन पहुँच गई है, कुछ छोड़ा ही नहीं इसने। चांद मंगल पता नहीं कहाँ कहाँ की तैयारी है। पहले वक्त में एकांत वास होता था, और एकांत वास में सब चीज़ों की सुविधाएं नहीं होती थी। अगर सर्दी है तो सर्दी के कपड़े हैं, अब गर्मी है तो गर्मी की सुविधाएं हैं, लेकिन पहले इतना कुछ सुविधा नहीं थी। इसमें जो पहला अक्षर, पहली जो लाइन है, वो साधु संतों के पुराने जो रहन सहन करने का जो तरीका था, वो सर्दी गर्मी से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए, किसी भी तरह के खतरनाक जानवर से बचने के लिए अग्नि प्रज्वलित करते थे। अग्नि के पास उनका निर्वाह बहुत अच्छी तरह से हो जाता था, चाहे भोजन पकाना हो, चाहे ठंड से बचना हो, या फिर कोई साधना करनी हो। अब बार बार वो कपड़े की सुविधा कहाँ से लाए? इसलिए पुराने ऋषि मुनियों ने, पुराने साधु संतों ने, साधकों ने इस चीज़ को ईजाद किया था। जो राख होती है, स्वाज जिसको हम बोलते हैं, उस राख को अगर हम लेप करें शरीर पर, तो बाहर के मॉइस्चर का असर शरीर पर कम होता है। अगर इस राख को हम शरीर पर लेपन करें, तो ये राख बाहर की बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाती है। दूसरा, अगर हम रोज़ इसका लेपन करें, तो इससे शरीर की जो स्किन सेंसिटिविटी है वो कम होती है, क्योंकि रोम छिद्र धीरे धीरे बंद होते जाते हैं। जब रोम बंद हो गए तो गर्मी अंदर की अंदर, बाहर की बाहर, एक तरह का सील बंद हो जाता है। शरीर की जो सेंस करने की जो स्किन की शक्ति थी, वो भी कम हो गई। तो कुछ शरीर पे अगर चढ़ भी जाता है, कोई छोटा मोटा कीड़ा, कुछ और चीज़, तो बहुत ज़्यादा भास नहीं होता, बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता। ये जो राख है ये इतना काम करती है।
इसके लेपन करके साधु संत बहुत बहुत टाइम तक निर्वाह करते रहते थे। आरती की इस लाइन में आया है, ज्ञान का राख, ज्ञान की राख ध्यान की तुरी। राख मतलब कि वो राख, वो स्वा, वो भस्म कहो जो शरीर पर लेपन की गई है। कहीं कहीं ये भी आया कि वो इस भाव को रखते थे कि जो ये स्वा, ये राख है, ये भस्म है और भस्म सब चीज़ ने हो जाना है, चाहे संसार की कोई चीज़ हो, लकड़ी हो या ये शरीर भी हो। तो इस भाव को कहीं कहीं हमने सुना है कि वो इस भाव से इसको लेप करते थे कि ये शरीर इस भस्म में मिल जाना है। पर अगर ये सिंबॉलिक होता तो थोड़ा बहुत कहीं लगता, मस्तक पे लगाते, याद करने के लिए हाथों पे लगा लेते, सामने रख लेते, कर्ण पे लगा लेते, गले में कहीं टच करवाते, ऐसे कहीं कहीं सिंबॉलिक होता तो याद करने के लिए होता कि ये शरीर भी भस्म ही बनना है या मिट्टी बनना है। इसका ये जो पहले हमने विचार किया ये भी कारण है। बाकी शायद कोई और भी कारण हो सकता है। संतों की अपनी अपनी महिमा है, अलग अलग काल में अलग अलग जो है रहनी, अलग अलग रिवाज, अलग अलग तरह की विधियां रही हैं। तो यहाँ घीसासन जी कहते हैं कि हमें उस राख की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है आंतरिक मार्ग को तय करना है। घीसासन जी कहते हैं कि हम गृहस्थी में रहकर या इस समाज में रहकर रोज रोज राख लपेट कर निर्वाह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक बंदे को दूसरों से भी ट्रीट करना है, घर में भी रहना है, कामकाज भी करना है, बाहर भी कहीं जाना है, तो वो राख लपेट कर कैसे फिरेगा। इसलिए उन्होंने कहा है, इस बात में ये समझना जरूरी है कि संत किसी भी तरह से किसी चीज़ की निंदा नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो रहनी अलग है और ये रहनी अलग है, सिर्फ इतना। तो घर में रहते हुए या समाज में रहते हुए हमें ज्ञान की राख लपेटनी है, मतलब हमारे चारों तरफ एक औरा ज्ञान का रहना चाहिए। ज्ञान मतलब ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सराउंडिंग हमारी ज्ञान की हो जाए, हमारे ऊपर लेप ज्ञान का हो जाए। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सत्संग से। सत्संग से हमें ज्ञान मिलेगा। आप इसे ये भी कह सकते हो कि सत्संग की राख लपेट के फिरे या सत्संग की राख आसपास उसके हो। सत्संग से आदमी को चेतना आती है, ज्ञान प्रज्वलित होता है, उसका विवेक जागृत रहता है, वो सोया नहीं जाता। थोड़ी सी नींद आई, फिर सत्संग सुन लिया, फिर जा गए, नहीं भाई भजन करना है, गफलत नहीं। सोना तो रोज ही है, थोड़ा सा कर लिया, चल पै जा, कल नू देखा, चलो कोई ना, बहुत हो गया, ये सब नहीं। अगर हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं, उसकी राह पर चलना है, चाहे वो आप किसी रूप में उसको मानते हो, किसी भी रूप में, साधक तो साधक है। अगर आपको कुछ कर गुजरना है, कुछ न कुछ करना है, तो भाई ये गफलत छोड़नी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा है, ज्ञान मतलब सत्संग की राख लपेटे फिरो, उसकी राख ऐसी लपेट लो कि आपको जो सिंबॉलिक राख जो उन्होंने बताई कि भाई ये भस्म है, ये आपको याद कराने के लिए, ऐसे सत्संग को बार बार जो है आप याद करोगे तो वो आपको चेतन करेगा, क्योंकि सत्संग से ही आदमी यहाँ तक पहुँचता है। शुरू दिन से याद करो। आज हमें ये पता है कि 84 लाख जुनियाँ होती हैं, आज हमें ये पता है मनुष्य जन्म दुर्लभ है, आज हमें ये पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, जब मुश्किलों से शुभ कर्म इकट्ठे हो, बहुत ज़्यादा सूझवान अगर हम होते, तब हमें सूझ आती है कि हमें नाम दीक्षा लेनी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना निर्वाह नहीं होगा। नाम जपेंगे कैसे? उसके बाद बहुत अच्छे संस्कार, बहुत चेतना जागृत होती, तब हमें पता लगता है कि भाई रोज रोज ड्यूटी देनी है, टाइम खपाना नहीं है। और उससे भी ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा बड़भागी कोई है जिसका संतों से प्यार पड़ता है, उनसे उसका नेह लगता है। तो ये बात है, सत्संग जो है वो ज्ञान का स्वरूप है और उसे हमें सराउंडिंग में रखना है। ज्ञान का राख, ध्यान की तुरिया। अब ध्यान कैसे लगाना है, घीसासन जी इसमें बताते हैं। असल में ये ज्ञान गुदरी से ली हुई लाइनें हैं, जो कबीर साहब की ज्ञान गुदरी है उससे ली हुई लाइनें हैं, लेकिन हम ये घीसासन जी के हम
दरबार में बैठे, स्वामी जी के दरबार में बैठे हैं, तो इसलिए हम ये विचार जो करेंगे घीसासन जी के नाम से करेंगे। और उनमें कोई भेद नहीं है, शिष्य गुरु या उनके स्वरूप में क्या भेद है, कोई भेद नहीं है। स्वरूप ही स्वरूपानंद है, एक ही स्वरूप है, फर्क क्या है। तो ध्यान की तुरिया, तुरिया मतलब होता है चौथे अवस्था तक पहुंचना ही ध्यान है। ये लाइन हम पहले भी विचार कर चुके हैं। तुरिया अवस्था पहुंचना ही ध्यान माना जाता है। आप बैठे हो, नाम जप कर रहे हो, नाम जप करते करते अगर आपका मन कहीं कहीं घूम रहा है, किसी किसी जगह, चाहे वो कोई भी बढ़िया जगह हो, कुछ भी हो, ध्यान नहीं। नाम कर जपते जपते आपको नींद के झटके आ रहे हैं, ध्यान नहीं। नाम जपते जपते आप ख्यालों में, स्टोरियों में कहाँ कहाँ घूम रहे हो, पता ही नहीं कहाँ कहाँ, ध्यान नहीं है। नाम जपते हुए आपके शरीर में कुछ भी सेंसेशन नहीं होनी चाहिए, केवल अवस्था समाधि की होनी चाहिए, केवल अवस्था स्थिरता की होनी चाहिए। उस स्थिरता को बढ़ाते हुए आगे जो उज्जवल और निर्मल और प्रकट स्थिति होगी, वो तुरिया की शुरुआत होगी। जो तुरिया है वो ही ध्यान की अवस्था का शुरुआत है, उसकी शुरुआत समझनी चाहिए। संतों ने ये कहा है कि आप अगर ध्यानी हो, आपको लगता कि मैं ध्यानी हूँ, तो उसकी निशानी ये है कि आप बैठे हुए न तो विचारों में घूमोगे, न नींद के झटके आएंगे, और न ही आपको कहानी स्टोरियों में घूमोगे। कईयों को नज़ारे बहुत आते हैं, नींद भी नहीं आती, लेकिन घूमते पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकाग्र तटस्थ हो जाओगे जब, बिल्कुल सही जगह खड़े हो जाओगे। चाहे धीरे धीरे हो, साधकों को हौसला नहीं हारना चाहिए, थोड़े थोड़े करके बात बन जाती है, लेकिन जैसे जैसे करते जाओगे तुरिया अवस्था की शुरुआत ही समझनी चाहिए। क्योंकि पूर्ण अवस्था के लिए क्या कोई बॉर्डर थोड़ी ना है। हम संत कहते हैं जब से चेतो तब से सही, लग जाओ बस तुम। तो तुरिया अवस्था को ही ध्यान की अवस्था आना बोलते हैं, शुरुआत बोलते हैं। संतों की आगे और बड़ी बड़ी अवस्थाएं होती है, शुरुआत यहाँ से होती है। तो जो आज हमने विचार किया है वो एक लाइन भी आज पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, सो इसलिए आधी लाइन को हम कल विचार करेंगे। आज हमने ये समझा कि संतों की भस्म क्या होती है और संतों का ध्यान की शुरुआत कहाँ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ